वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होंगे। साथियों, सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग में हम सीख रहे हैं शेप्स क्रिएट करना। हमने अलग अलग टाइप की शेप बनानी है और इस वीडियो में जो हम शेप बनाना सीखेंगे, इनमें जो कुछ एक शेप के डिज़ाइन में हम कोडिंग करना बताएंगे, उनको देखने के बाद आप किसी भी प्रकार की शेप यदि क्रिएट करनी हो आपको, तो आसानी से कर सकते हैं। तो वो सारा सीखने के लिए, प्रैक्टिकल जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। अब देखिए, इस प्रोग्राम को लिखने से पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइएगा। जो हमने इससे पहले वाला वीडियो डाला था, राइट से प्रिंट की थी, तो वहां पे आपने देखा क्या किया था। आपने देखा था कि पहले 4 स्पेस के बाद एक स्टार प्रिंट कर रहे थे, फिर 3 स्पेस के बाद एक स्टार प्रिंट कर रहे थे, दो कर रहे थे ना, फिर 2 स्पेस और 3 स्टार प्रिंट कर रहे थे। अब इसी प्रकार से यदि हम स्पेस के साथ इसमें स्टार की संख्या बढ़ा दें, पहले हमने जैसे 1 स्टार प्रिंट किया, फिर हमने 2 स्टार प्रिंट किए, यदि यहाँ पे 2 की बजाय 3 स्टार प्रिंट कर दें तो ये इधर चला जाएगा। और यदि हम फिर से 2 स्टार बढ़ा दें तो ये राइट साइड में जाएगा, क्योंकि फर्स्ट में तो इसको 2 स्पेस मिल रहे हैं। फिर 1 स्पेस के बाद 3 स्टार प्रिंट हो रहे थे। यदि हम यहाँ पे दो स्टार और जोड़ दें, यानी कि हर लाइन में हम 2 स्टार एक्स्ट्रा जोड़ते चले जा रहे हैं। तो इसके लिए हम किस प्रकार से प्रोग्रामिंग करेंगे, देखो बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा लॉजिक समझना। हमारे पास वेरिएबल वही रहेंगे, 4 वेरिएबल हमने रखने हैं और कोई भी हम यूजर से एक इनपुट ले लेंगे। हम यहाँ पे इनपुट ले लेते हैं कि भाई वही एंटर नंबर ऑफ रोज, कोई भी रोज के नंबर यहाँ पे डालिए जो आप प्रिंट कराना चाह रहे हैं, ठीक है। और उसको हम CIN के थ्रू स्टोर करा लेंगे। एन के अंदर हमने जो नंबर लिया है वो नंबर। तो पहले हम व्हाइल लूप से करके देखते हैं इसको। तो क्या करना है, हमने जो नंबर दिए हैं यूजर ने उतनी लाइनें हमने लेनी है। तो आई को सेट करा लेंगे, है ना। आई को हम ले लेते हैं, 1 पे सेट करा देते हैं और लूप चला देंगे व्हाइल का। कब तक चलाना आई को भाई जितनी यूजर ने लाइनें लेनी है हमने चलाना है आई को लेस देन इक्वल n नंबर तक हमने यहाँ पे चलाना है। क्लियर, ये हो गया हमारा मेन लूप। अब ये तब चलेगा जब पहले इसके इनर लूप चलेंगे, यानी कि इसके चाइल्ड लूप चलेंगे। तब हम यहाँ पे एक स्पेस प्रिंट कराने के लिए, ध्यान, हमने एक स्पेस प्रिंट कराना। पहले तो स्पेस डालेंगे, फिर एक स्टार प्रिंट कराएंगे। तो सबसे पहले हम स्पेस प्रिंट कराते हैं। तो हमने वेरिएबल लिया है, एक बी नाम का लिया था, और यहाँ भी हम बी नाम का वेरिएबल ले लेते हैं और फिर से एक व्हाइल लूप चला लेंगे। और बी को कब तक चलाना है, बी को हमने चलाना है कि भाई ये कम है या बराबर है n माइनस आई के। ये लॉजिक समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने देख लिया था हम स्टार किस प्रकार से प्रिंट करते हैं, और स्टार कह रहा हूं स्पेस किस प्रकार से प्रिंट करते हैं। और एक स्पेस को हम प्रिंट करा लेंगे यहाँ पे, बस स्पेस प्रिंट करा लिया, और बी को हम एक एक बढ़ाते हुए चलेंगे। अब देखो, सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास 4 वेरिएबल बन रहे हैं। यूजर ने n के अंदर दिया है 5 इनपुट, यानी कि हमने 5 लाइनें प्रिंट करानी है। सबसे पहले तो आई इनिशियलाइज होगा, 1 पे सेट हो गया आई, लूप चला आई लेस देन इक्वल 5। आई कितना है, 1 पे सेट किया है और n की वैल्यू 5 है। तो आई 5 से कम है, बिल्कुल कम है। तो भाई यहाँ पे ये अपने लूप के अंदर घुसेगा। यहाँ पे b को 1 पे सेट करा दिया, लूप चलाया व्हाइल b लेस देन इक्वल n माइनस आई। n कितना है, 5, और i 1 ही अभी से, तो 5 में से 1 गया तो इसकी वैल्यू कितनी रह गई, 4 वैल्यू रह गई यहाँ पे। तो क्या b कम है 4 से, b 1 ही तो है, बिल्कुल कम है। तो क्या होगा, ये अपनी स्टेटमेंट के ऊपर आएगा और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा एक स्पेस। फिर b 1 इंक्रीज होगा, ऊपर जाएगा, b की वैल्यू 2 हो गई। क्या ये 2 कम है अभी भी 4 से, बिल्कुल कम है। तो क्या होगा, फिर से लूप चलेगा। इस प्रकार से ये कब तक चलेगा, b लेस देन इक्वल 4, यानी कि 4 तक चलेगा और 4 स्पेस प्रिंट हो जाएंगे। अब 4 स्पेस हमारे प्रिंट हो गए, इसको मैं रिमूव करा देता हूं। तो 4 स्पेस के बाद हमको एक स्टार प्रिंट कराना है ना। तब हम यहाँ पे जे को लेके आते हैं, जे से हम स्टार प्रिंट कराते हैं। जे को 1 पे सेट कराया, लूप चलाया हमने जे के लिए, कब तक चले, जे लेस देन इक्वल आई, और इसके लिए स्टेटमेंट प्रिंट करा लेंगे। जो भी हम से प्रिंट कराना चाह रहे हैं, मैं स्टार प्रिंट कराना चाह रहा हूं तो स्टार ले लेंगे, और जे को भी हम एक प्लस करा देंगे। अब देखो यहाँ पे जैसे ही इधर आया, थोड़ा सा देखना, ये तो 4 स्पेस प्रिंट हो गया, यहाँ इस लूप का काम खत्म, ये टर्मिनेट हो लिया। फिर जे को 1 पे सेट कराया, जे लेस देन इक्वल आई। क्या जे आई से कम या उसके बराबर है, भाई आई में 1 है और जे के अंदर भी 1 है, तो बिल्कुल कम या उसके बराबर है, तो एक स्टार प्रिंट हो जाएगा।
फिर से जे इंक्रीज होगा, यहाँ पे जे की वैल्यू 2 हो गई। क्या ये 2 आई से अभी भी कम है? नहीं है भाई, आई में अभी भी 1 है और आई के बराबर भी नहीं है, तो अब ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो इतना हमारा प्रिंट हो गया। चलो अब आगे जाएंगे, नेक्स्ट लाइन में पहुंचेंगे। तो नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए हम यहाँ पे अब करा देंगे आई के लिए काम। पहले तो नई लाइन के लिए करेंगे, सी आउट के अंदर एक स्पेस डाल देंगे, एक नई लाइन के अंदर पहुंच जाएगा, इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगा हमारा, और आई को एक इंक्रीज करा लेंगे। और मैं यहाँ पे प्रोग्राम को भी करा देता हूँ रिटर्न 0, सेव करा लिया। अब आप देखोगे ये तो वो सेम प्रोग्राम हो गया जो हमने लास्ट में बताया था ना, बिल्कुल सेम प्रोग्राम हो गया। देखो आगे आया, एक स्टार तो हमारा प्रिंट हो लिया। नई लाइन के अंदर गए, नई स्टेटमेंट के साथ आई एक इंक्रीज होके ऊपर गया अपने लूप के पास। आई की वैल्यू 2 हो गई। क्या ये कम है 5 से या 5 के बराबर है? बिल्कुल 5 से कम है। तो फिर से यहाँ पे बी के ऊपर आ गया, बी को फिर से 1 पे सेट किया। क्या 1 कम है n माइनस आई से? n कितना? 5। आई कितना हो गया? आई यहाँ पे देखो 2 हो गया था आई, ठीक है ना। तो आई 2 है, तो 5 माइनस 2 ये कितना हो गया? 3 हो गया। और अब b कितना चलेगा? b लेस देन इक्वल 3, 3 या उसके बराबर चलेगा ना। तो क्या होगा? 3 हमारे यहाँ पे स्पेस प्रिंट हो जाएंगे, एक एक इंक्रीज होते हुए। अब बारी आती है स्टार पैटर्न की प्रिंट होने की। j इक्वल 1, j को 1 पे सेट कराया। वाइल j लेस देन इक्वल आई, क्या j i से कम है? i कितना है? i 2 है ना। तो कितना होगा यहाँ पे? j कहाँ तक चलेगा? i 2 तक चलेगा, 2 स्टार प्रिंट हो गए, जबकि हमको यहाँ पे 3 स्टार प्रिंट कराने हैं ना। बस यही चीज मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा था। हमको जो अब j के जो स्टार जो पैटर्न प्रिंट कराने हैं, अब यहाँ पे ये जो कंडीशन है ये हमको थोड़ा सा ध्यान में रखनी पड़ेगी। किस प्रकार से करेंगे इस स्टेटमेंट को, इस कंडीशन को कैसे हम सेट करेंगे? देखो हम 2 स्टार बढ़ा रहे हैं, 2 को हम यदि मल्टीप्लाई करा दें आई से और माइनस करा दें 1, तो देखो फर्स्ट टाइम क्या होगा यहाँ पे? j लेस देन इक्वल 2 मल्टीप्लाई आई। तो पहले बार में आई कितना था? 1 था पहले बार में, तो 2 एकम 2 माइनस 1 कितना प्रिंट हो गया? स्टार 1 ही प्रिंट होगा, यानी कि आई की वैल्यू 1 ही है तो हमारा 1 ही बच गया। जब दूसरी बार दूसरी लाइन में जब आ रहे हैं तब j की वैल्यू हो जाएगी इसकी j लेस देन इक्वल 2 मल्टीप्लाई आई। तो दूसरी बार i की वैल्यू 2 है, तो 2 गुना 2 माइनस 1 कितना हो गया? 3 बच गया। तो अब कितने स्टार प्रिंट होंगे? 3 स्टार प्रिंट होंगे। फिर अनदर टाइम i 1 इंक्रीज होके जा रहा है, तो i की वैल्यू 3 हो गई है। तो यहाँ पे b लेस देन इक्वल n माइनस आई, तो 5 में से 3 गए, 2 बार चलेगा b, 2 स्पेस प्रिंट हो जाएंगे। और जब स्टार प्रिंट होंगे तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई आई की वैल्यू 3 माइनस 1, 3 दूनी 6, 1 गया 5, कितने स्टार प्रिंट हो जाएंगे? यहाँ पे 5 वैल्यू हो जाएगी और j चलेगा 5 बार, यानी कि 5 स्टार प्रिंट होंगे। लेकिन कैसे होंगे? जब हम यहाँ पे j को लेस देन इक्वल कराएंगे 2 मल्टीप्लाई आई माइनस 1। अब ये जो वैल्यू है, जब i की वैल्यू 2 है यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3, तो 3 स्टार प्रिंट होंगे। जब i की वैल्यू 3 हो जाएगी, एक इंक्रीज होके जाएगा ये, तब यहाँ पे 2 तिया 6, 6 में से 1 गया, यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो 5 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। और नेक्स्ट टाइम जब i एक और इंक्रीज होके जा रहा है, i की वैल्यू यहाँ पे हो चुकी होगी 4, तो b के अंदर यहाँ पे 1 बच गया, 5 माइनस 4, 1 वैल्यू बच गई। तो ये b कितनी बार चलेगा? ये 1 ही बार चल पाएगा और 1 स्पेस प्रिंट हो जाएगा। इसका काम खत्म, ये लूप टर्मिनेट हुआ, j की वैल्यू के ऊपर आ गए, j 1 पे सेट किया और कहाँ तक चलेगा? 2 मल्टीप्लाई आई की वैल्यू 4, कितना हो गया? 2 4 जा 8 माइनस 1, ये 7 टाइम यहाँ पे चलेगा, 7 स्टार प्रिंट हो जाएंगे, क्योंकि हर बार 2 स्टार हमारे बढ़ के आ रहे हैं। फिर से आई 1 इंक्रीज होकर के ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू हो गई 5 इस बार, तो ध्यान रखें 5 हो गई, तो ये 5 माइनस 5 कितना हो गया? ये 0 यहाँ पे बच गया, तो b कितना चलेगा? नहीं चलेगा, ये लूप यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा, कोई स्पेस प्रिंट नहीं होगा। j की वैल्यू 2 गुना 5 बराबर 10 माइनस 1, तो स्टार प्रिंट हो जाएंगे, 9 टाइम चलेगा j, तो 9 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। सिंपल सा मेथड था, सिर्फ छोटी सी कैलकुलेशन हमने यहाँ पे चेंज करनी है और हम ये सेव प्रिंट करा सकते हैं। इसी प्रकार से और भी अलग अलग टाइप के आप सेव प्रिंट करा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं इस प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूँ, सेव करा लेते हैं, रन एंड बिल्ड पे क्लिक कराते हैं।
और यहाँ पे हम लाइनों की संख्या 5 डालते हैं, एंटर प्रेस कराएंगे तो आप देखोगे उसी प्रकार का एक स्टार पैटर्न हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। इसमें भी आप मल्टीपल पैटर्न तैयार कर सकते हैं, आपको किस प्रकार का पैटर्न चाहिए वो हम यहाँ पे देख लेंगे कि हम की प्रिंट क्या करा रहे हैं। हमने स्टार को प्रिंट किया तो स्टार प्रिंट हो गया। यदि हम यहाँ पे आई को प्रिंट कराते हैं, सेव करा के रन करा देंगे तो हमारा आई प्रिंट हो जाएगा। मैं यहाँ पे फिर से 5 बार चलाता हूँ तो देखो आई हमारा इस प्रकार से प्रिंट हो जाएगा। या फिर हम प्रिंट करना चाह रहे 1 1 2 1 1 2 3 2 1 इस प्रकार से, तो उसके लिए जे को प्रिंट करा लेंगे। मैं यहाँ पे जे को डाल देता हूँ, सेव करा लेंगे, रन एंड बिल्ड पे क्लिक करा देंगे और 5 लाइनों तक ही हम इसको चला के देखते हैं। आप देख लोगे यहाँ पे। अब इसी चीज को हमने फॉर लूप के अंदर कन्वर्ट कराना है। तो जब इतने प्रोग्राम हमने करके दिखा दिए तो फॉर लूप में आप इसको कन्वर्ट करवा ही लोगे ना। तो मैं यहाँ पे फटाफट कन्वर्ट करा देता हूँ। हमको इनिशियलाइजेशन यहाँ पे नहीं चाहिए, हमको यहाँ पे वाइल की बजाय फॉर लगाना है। क्यों? क्योंकि इनिशियलाइजेशन अब फॉर के अंदर ही आ जाएगा। हम यहीं पे इनिशियलाइजेशन करा देते हैं। तो मैं फटाफट करता हूँ, आप देखते रहिएगा। लीजिए, हमने प्रोग्राम को बिल्कुल छोटा कर लिया। फॉर लूप से सेव करा देते हैं, रन एंड बिल्ड पे क्लिक कराते हैं। उसी प्रकार से हम 5 लाइनों का चला कर देखेंगे तो ये भी फटाफट काम करेगा। यहाँ पे मैंने जे को प्रिंट कराया हुआ है। आप यहाँ पे यदि स्टार को प्रिंट कराना चाह रहे हैं तो हम इन्वर्टेड कोमास के अंदर स्टार डाल देंगे, सेव करा के रन एंड बिल्ड पे क्लिक करा लेंगे तो अब हमारे स्टार प्रिंट हो जाएंगे जितनी लाइनें हम लेना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो प्रोग्राम के ऊपर थोड़ी सी प्रैक्टिस करके देखिए, अलग अलग टाइप की शेप्स क्रिएट करके देखिए। नेक्स्ट वीडियो से हम शेप नहीं, हम क्लास और ऑब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, तो लगातार बने रहिएगा। ओके, आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छी अच्छी वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें और यदि नया हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।